बच्चों देखो अपन पढ़ रहे थे कौन सी एक्सरसाइज 3.3 पढ़ रहे थे, है ना। विच एक्सरसाइज वी आर स्टडीइंग एक्सरसाइज नंबर 3.3। और इस 3.3 एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल समझाना था और इसमें मैंने आपको अभी तक क्या बता दिया, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड बता दिया था। आज अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखना है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। आपको यहाँ पे किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, यहाँ पे अपन को डिविजिबिलिटी चेक करनी है किसकी, 11 की। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो दे रखा है वो लिखा हुआ है 5 4 4 5। देखो यहाँ पे ये मैंने नंबर लिखा हुआ है 5 4 और 4 5। ओके, यही था नंबर, यस। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, मैंने याद करो जब 11 की डिविजिबिलिटी आपको समझाई थी तो एक टेबल बनाई थी, सम ऑफ ओड नंबर सम ऑफ इवन, उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकाला था। अगर डिफरेंस 0 आया था या 11 की टेबल से डिविजिबल होता था तो वो नंबर जो है वो डिविजिबल होगा किससे, 11 से। ओके, तो यहाँ पे अपन चेक करें सम ऑफ डिजिट ऑफ ओड प्लेस। ओड प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट आ रही है, जैसे ये यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ठीक है, 1 2 3 4 लिख लिया। यहाँ से अपन को ये पता चल जाएगा कि ओड नंबर कौन सा है और इवन नंबर कौन सा है। ओके बच्चों, तो ओड क्या हो गया, 1 और 4 को आप ओड नंबर बोलते हो, सॉरी 5 और 4 को ओड नंबर बोलते हो। तो यहाँ पर ये इन दोनों को ऐड करके लिख दिया, कितना आया, 9 आया। नेक्स्ट में सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेस। इवन प्लेस को 4 और 5 बोलोगे, सॉरी 2 और 4 को आप इवन बोलोगे तो 2 प्लेस पे 4 आ रहा है। देखो यहाँ पे ये 2 प्लेस पे 4 आ रहा है और 4 प्लेस पे क्या आ रहा है, 5। तो ये 4 और 5 लिखा, दोनों को ऐड करा, कितना आया, 9। आगे लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ सम, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 9 माइनस 9 0 आ रहा है। अब देखो डिफरेंस ऑफ सम इज 0 सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर डिफरेंस 0 आता है या डिफरेंस जो है वो 11 की टेबल से डिविजिबल होता है तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा किससे, 11 से। ओके बच्चों, तो ये इस तरीके से 4 का ए पार्ट अपन को करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट समझाता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देख लो आप कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर सी कर लेते हैं। इसका कौन सा पार्ट करें अपन, क्वेश्चन नंबर 4 का सी वाला पार्ट। ठीक है, तो ये मिटा देता हूँ मैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अपन को क्या क्या लिखना है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर सी के अंदर लिखा हुआ है 7 1 3 8 9 6 और 5, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको आपको सिंपल बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके नीचे काउंटिंग लिख देता हूँ। ये 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 5 6 और 7। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से लिख ली। अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ओड प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है उनको ऐड करेंगे। तो ओड प्लेस पे कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो 7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 5 ये ओड प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, इनका एडिशन अपन कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, देखो ये 24 हो रहा है। कितना हो रहा है, 24। देखो 10 तो ये हो गया, एक इधर भेजेंगे 20 और ये 4। अब इवन प्लेस पे कौन कौन आ रहा है, देखो 6 आ रहा है, 8 आ रहा है और 1 आ रहा है। इनको ऐड करें अपन तो 6 और 8 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 और 1 15 हो गया। 24 में से 15 को माइनस करो, कितना आएगा, ये जो है वो 9 आ रहा है। आई थिंक कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 जो है 11 से डिविजिबल नहीं है, तो डिफरेंस ऑफ सम इज 9 सो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, यहाँ पे लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 11। देखो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 तो 11 के टेबल में आता ही नहीं है ना, इस वजह से ये जो है वो डिविजिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 3.3 का 4 आंसर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। 3.3 का कौन सा क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन और 4 का सी पार्ट है। तो सी पार्ट जो है वो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये जो आपने किया है वो सही किया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये क्या करा यहाँ पे। देखो ओड प्लेसेस वाले को ऐड करा, इवन वाले को ऐड करा, जो भी डिफरेंस आ रहा है
उसको डिफरेंस जो है वो यहाँ पे ये कितना आ रहा है 9 आ रहा है। अगर यहाँ पे 0 आता या 11 आता या 22 आता 33 आता तो ये डिविजिबल होता, अदरवाइज ये डिविजिबल नहीं है। तो इसी तरीके से अपन को क्वेश्चंस को करना है। आगे इसमें और क्वेश्चन है, करके देखते हैं। इसी का अगला पार्ट करके देख लेते हैं। देखो सी वाला कर लिया, अगले पार्ट पे आ जाओ। ठीक है, पूरा नहीं मिटा रहा हूँ मैं क्योंकि ये काम की चीज़ है, वापस इसी में मुझे वीडियो करनी होगी। ओके बच्चों, आपको ऐसे नहीं करना है कि सर ने ऐसे मिटा के किया था तो मैं भी वैसे ही कर लूँ, नहीं। मैं एफ वाला बता देता हूँ आपको। 901153 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, काउंटिंग लिख लोगे। ठीक है, ये 1 प्लेस, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ओड प्लेस पे कौन कौन आ रहा है, देखो ये ओड प्लेस पे आ रहा है, ये ओड प्लेस पे आ रहा है और ये ओड प्लेस पे आ रहा है। तो क्या क्या हो गया, 0 प्लस 1 प्लस 3 कितना हो गया 4। इवन वाले को लिखे तो 9, 1 और 3, 9 प्लस 1 प्लस 5 कितना हो गया 10, 15 हो गया। अब 15 में से आप 4 को माइनस करो, कितना आएगा 11 आएगा। देखो 11 आ रहा है तो सम ऑफ डिफरेंस ऑफ सम इज 11, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। देखो यहाँ पे 11 है, 11 की टेबल से डिवाइड होता है, इस वजह से ये पूरा जो नंबर होगा वो 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, तो करके देखना इसको कंप्लीट। मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसका मैंने कितने पार्ट बता दिए, ए पार्ट बता दिया, सी पार्ट बता दिया, एफ पार्ट बता दिया, बाकी के बी, डी और ई आप करना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपन। इसमें लिखा हुआ है कि राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड बाय डिविजिबल 3। देखो आपको 3 से डिविजिबल बनाना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से समझो, यहाँ पर इस तरीके से कुछ नंबर लिखा है, ये 6 है, 7 है, 2 है और ये 4। ठीक है, अब आपको ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि इस खाली जो जगह है यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखो कि ये पूरा जो है वो डिविजिबल हो जाए किससे, 3 से। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए इसको ये 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, तो यहाँ पे ये नंबर है, इसको अपन x मान लेते हैं सपोज। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, ये कितना हो रहा है, x प्लस 6 और 7 13, 14 15 और ये 15 और 4 19 हो गया। ठीक है, अब 3 से डिविजिबल होने की क्या सिचुएशन थी कि 3 से कब डिविजिबल होता है, जब वो 3 की टेबल में आए। तो यहाँ पे क्या लिखो x की जगह पर, ठीक है, x प्लस 19। ठीक है, तो x की जगह पे अपन क्या लिखे, देखो 3 की टेबल में क्या आता है, या तो 18 आता है या फिर 21 आता है। तो x की जगह पे अपन 2 लिखेंगे, 2 प्लस 19 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 21 हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 किससे ज़्यादा, ग्रेटर देन टू 19, ग्रेटर देन टू 19। तो 19 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, 21 होगा। x प्लस 19, x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 21 माइनस 19, और ये x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई 2। कैसे पता चला, देखो या तो यहाँ पे 19 में 2 ऐड कर लो, या फिर मल्टीपल ऑफ 3 लिखो जो 19 से बड़ा हो। तो क्या होगा, 19 से बड़ा 21 ही होता है, तो 3 की टेबल में आता है। ठीक है, ये होता है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 2। अभी दोनों सबको ऐड कर रहा हूँ, 21 होगा, और ये 21 जो है वो किससे मल्टीपल होता है, 3 से मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ये मैंने ए पार्ट आपको समझा दिया, बी पार्ट आप करना इसका। ठीक है बच्चों, देखो बी पार्ट में पहले एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, इसका सही आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो 2 भी लिख सकते हैं
और यहाँ पे देखो 2 भी लिख सकते हैं, उसके बाद एक और नंबर लिखना है अपन को मिनिमम और ग्रेटर देन लिखना है। तो 21 तो ये हो गया। दूसरा 21 से बड़ा कौन सा नंबर आता है? 24। तो यहाँ पर ये x प्लस 19 इज इक्वल टू 24, x 24 माइनस 19 कितना आएगा? 5 बचेगा। मतलब ये 5 भी आ सकता है। एक और नंबर देखो, x प्लस 19 इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 19, 8 बचेगा। देखो इस तरीके से ये 3 नंबर आएंगे जो यहाँ पे आ सकते हैं। 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। अब अपन से पूछा है कि मिनिमम और ग्रेटर देन कौन सा होगा, तो मिनिमम तो कौन सा हो सकता है ये, और ग्रेटर देन कौन सा हो सकता है ये। तो अपना जो आंसर होगा वो x इज इक्वल टू 2 और 8 होगा। ठीक है, मतलब 2 भी ले सकते हैं और अपन 8 भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका सेकंड पार्ट आप करना सेकंड का। ठीक है, बाकी कल पढ़ते हैं। थैंक यू।